जो क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे? इसका तो आपको पता ही होगा, अगर मॉड एक्स है तो इसको दो तरीके से खोलते हैं, माइनस एक्स खोलते हैं जब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स ओपन होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको दो बार ओपन करेंगे तो एक बार आएगा एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और दूसरा एक्स प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और ये एक्स प्लस एक्स 2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का बिहेवियर जीरो पे चेंज हो रहा है, और जीरो पे चेंज हो रहा है तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। तो उससे पहले एक सिंपल सा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद जीरो के बाद एक सिंपल सा फंक्शन है 2x। तो जो जीरो पॉइंट है इससे पहले और इसके बाद, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल फंक्शन है डिफरेंशिएबल, एक जगह पे चेक करना होगा जीरो पे। तो LHD RHD निकाल लेते हैं, LHD निकाल लेते हैं जीरो पे, और निकाल लेते हैं RHD जीरो पे। ठीक है, LHD जीरो को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा, और RHD 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। अब इसमें जीरो पुट कर नहीं सकते हैं तो इसका RHD 2 हो जाएगा और LHD 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जीरो पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और पता है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है वहाँ पे एकदम शार्प टर्न होता है फंक्शन का, उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जीरो छोड़ करके हर जगह पर डिफरेंशिएबल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत पूछता है CBSE में। साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग चेन रूल, ध्यान से चेन रूल, और चेन रूल के साथ साथ इसमें लगेगा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन कंपोजिट है, जैसे साइन लेट्स से एक्स स्क्वायर, तो इसमें कितना फंक्शन छुपा हुआ है? दो फंक्शन, क्या क्या? पहला सर साइन एक्स और दूसरा एक्स स्क्वायर। तो जो बाहर वाला फंक्शन है वो साइन है और जो अंदर वाला फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। तो जब भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल बोलता है कि बाहर वाले फंक्शन से अंदर वाले फंक्शन की ओर जाएंगे, और जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब अगर साइन का करेंगे तो कॉस आएगा, और कॉस लिखते ही इस एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा ही लिख देंगे इनटू। अभी बाहर वाला फंक्शन का हो गया, अभी दूसरा क्या, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। ये कौन सा रूल बताता है? ये चेन रूल बताता है। तो इसी को चेन रूल को लगाते हुए यहाँ पे देखेंगे बाहर में क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस अंदर वाला को एकदम डिस्टर्ब किए बिना एक्स वाई लिख देंगे इनटू अब अंदर वाला फंक्शन को। अब जैसे ही आप अंदर वाला फंक्शन करने जाओगे आपको दिखेगा कि वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। कॉन्सेप्ट उसी का है, मतलब यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? प्रोडक्ट रूल, अगर यू भी का डैश करना है तो यू डैश भी प्लस वी डैश यू। उसी तरह से एक्स वाई का करना होगा तो पहले एक्स को छोड़ेंगे तो आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एक्स करेंगे तो 1 आएगा और वाई को वैसे ही छोड़ देंगे इज इक्वल टू, और ये क्या है, कांस्टेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये आपको और भी कुछ पता होना चाहिए कि अगर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसका दो केस हो सकता है, या तो x 0 के बराबर होगा या तो y 0 के बराबर होगा, या तो दोनों होगा। इसका मतलब यहाँ इंटू है, दो नंबर है, दोनों को 0 कर रहे हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो cos एक्स वाई नहीं हो सकता है 0। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो cos एक्स वाई 0 नहीं हो सकता है।
आगे हाँ हो सकता है एक्स वाई जीरो, जब एक्स वाई 90 डिग्री होगा तो कॉस एक्स वाई जीरो हो सकता है। अगर ये केस जीरो नहीं हुआ तो ये केस ले लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये y उधर जाएगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो माइनस वाई बाई एक्स डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, इसका हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो पार्ट है ये u का पावर v वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें लॉगरिथमिक मेथड ही लगेगा, लॉगरिथमिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो इधर लिख लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 10 log 10 टू द पावर x। अब एक काम करते हैं, इसको ही ले लेते हैं एक्सपोनेंट फिलहाल के लिए। तो एक रूल पढ़े होंगे, log a टू द पावर b, इसको b को बाहर कर सकते हैं, इस जगह b log a, तो ये 10 पावर x बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर x log 10 इज इक्वल टू log y। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये फिर से ध्यान से चेन रूल, log y का 1 बाई वाई इंटू वाई का करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो log 10 बाहर अंदर, 10 का पावर x का क्या होगा 10 का पावर x log 10, तो दिस बिकम्स y उधर कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, 10 टू द पावर x और log 10, अच्छा इसको भी लिख लेते हैं 10x, और फिर इंटू log 10 का, यही होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे फिर से देखिए क्वेश्चन है चेन रूल से, मतलब चेन रूल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे बोला है डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे और इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। मतलब रूल ये बोलता है एफ ऑफ एक्स अगर है तुम्हारा ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स और जी ऑफ एक्स है तुम्हारा कॉस एक्स, और हमको निकालना है क्या एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं और एक बार जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा चेन रूल। कितना फंक्शन छुपा है इसमें, ई का पावर एक्स है, साइन एक्स है और एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर, हाँ साइन का स्क्वायर है मतलब स्क्वायर फंक्शन, बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि ये स्क्वायर फंक्शन है, और ये वाला तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है और ये एक्सपोनेंशियल। जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो सबसे बाहर में कौन सा फंक्शन है, सबसे बाहर में एक्सपोनेंशियल है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा तुम्हारा, ई का पावर एक्स होगा, ई का पावर एक्स मतलब ई का पावर अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स इनटू उसका दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स, नहीं दूसरा फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो इसका भी हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स इनटू लास्ट फंक्शन कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और ये तो आसान है जी डैश एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। अब क्या करेंगे एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स निकाल देंगे, तो ये तुम्हारा डिवाइड में आएगा माइनस साइन एक्स, गया साइन एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 कॉस एक्स ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इसको चेक करना है कि कहाँ इंक्रीजिंग है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अच्छा से देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू 3 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं यहाँ इक्वल टू का साइन हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर भी नहीं होगा, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग बोलता है एनसीईआरटी के हिसाब से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में ज़्यादा फर्क करता नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर, मतलब ये सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन f of x equal to 2x minus sin x is defined from R to R, function is defined from R to R, then f is, फिर से वही चीज़ है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, f dash x तो जगह 2 माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब अच्छा से देखोगे 2 माइनस cos x इज ऑलवेज जस्ट ग्रेटर देन, ये नहीं होगा, इज ग्रेटर देन 0, क्यों, cos x कहाँ से कहाँ हो सकता है, -1 से 1 हो सकता है, -1 से 1 तक हो सकता है, माइनस लगाएंगे तो भी सेम रहेगा, माइनस cos x, ये भी इतना ही रहेगा, और क्या करते हैं सब में 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस cos x 3, तो जगह 1 से बड़ा 2 माइनस cos x से 3, इसका मतलब है ये जो है ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से 3 के बीच में, मतलब 2 माइनस cos x हर हाल में 0 से बड़ा, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन इज गिवन बाय f ऑफ, देन क्या दिया हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। अब इसके बारे में बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला है कि x इक्वल टू 2 माइनस 2 आर द ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू इज एट इज 2, लोकल मिनिमम वैल्यू इज 5। ओ, तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बताना है, ये मैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक बार डेरिवेटिव इसका निकाल ही लेते हैं, तो यह जगह 3x² माइनस 3, 3 कॉमन ले लेते हैं, आएगा x² माइनस 1, तो यह जगह 3x माइनस 1 x प्लस, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, -1 और 1, ठीक है। -1 से नीचे कोई वैल्यू पुट करते हैं, -1 से कोई भी वैल्यू नीचे पुट करेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे, लेट्स पुट -2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, -1 से 1 के पुट में 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ, अच्छा नहीं गड़बड़ हो गया, okay, next, if the function f is given by f of x is equal to x³ minus 3x plus 3, then x equal to 2 and minus 2 are the only critical points, x equal to 3 is a point of local maxima, local minimum value is 2 and local maximum value is 5, तो local maximum minima का क्वेश्चन है, इसको बना के देखते हैं, f of x दिया हुआ है x³ minus 3x प्लस 3, एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f डैश इक्वल टू 3x² माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट लिखा जाता है f डैश x शुड बी इक्वल टू 0, ये जगह 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 बाहर x² माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट इसका आ गया 1 और -1, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन तो गया, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 2 - 2 तो होगा नहीं, ये भी गया। अब बच गया लोकल मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 5। किस पॉइंट पे निकालना है वो तो नहीं दिया है लोकल मिनिमम मैक्सिमम, बस पूछा है कि क्या कहीं पे मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है या कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकता है क्या, तो 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है, एक बार पुट कर देते हैं 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 या गया 1, तो 1 तो है नहीं मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम हो सकता है क्या, देखते हैं, -1 पुट करो तो
-1 माइनस माइनस +3 +3 5। ओ हाँ, ये मैक्सिमम हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 5। उस पॉइंट पे है लोकल, ठीक है, तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 5। सो डी इज करेक्ट। ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को बनाते वक्त। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। ये तो सिंपल है, इंटीग्रेशन करना है किसका, tan x dx। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इनको याद रहता है tan x का sec²x, वो उसका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन का तरीका अलग है। इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे sin x बाई cos x dx। अब एक टॉपिक हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन में, f डैश x बाई एफ ऑफ x dx अगर कहीं दिखता है, इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं ln f ऑफ x प्लस, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इसको पॉई प्रोसेस बनाते हैं पूरा। चलिए ले लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे और t को भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का करेंगे तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब ये जो sin x dx है, sin x dx, इसके जगह पे dt पुट कर सकते हैं, तो इसको पुट कर देंगे, माइनस बाहर और 1/t dt। 1/t का ln t होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ln t प्लस t को रिप्लेस कर देंगे किससे, cos x से, तो ये हो जाएगा माइनस ln cos x प्लस c। विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा देखिए, यहाँ पे माइनस जो दिया हुआ है ना, इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे अंदर, फिर से x टू द पावर -1 का लॉग लेना इज इक्वल टू माइनस लॉग x होगा कि नहीं। मतलब सर अंदर वाला का रेसिप्रोकल कर दें या माइनस बाहर कर दें, मतलब सेम होगा। तो अगर मतलब सेम है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो cos x नीचे आ जाएगा, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln 1/cos x प्लस c, और 1/cos क्या होता है ln sec x प्लस, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ln sec x प्लस c ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ d, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, f ऑफ x आसान नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है d f ऑफ x बाई d ऑफ x इज इक्वल log x, तो आपको निकालना है f ऑफ x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन log x दिया हुआ है, तो क्या अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या f ऑफ x नहीं निकल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ x निकल जाएगा, तो यह जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। अब log x का डिफरेंशिएशन करने के लिए बाई पार्ट्स आपको याद होना चाहिए। तो बाई पार्ट्स कैसे काम करता है, मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका रूल था u को छोड़ेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन v का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन का कंप्लीट इंटीग्रेशन। ये था फॉर्मूला बाई पार्ट्स का। तो सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन किधर है, दूसरा फंक्शन 1 को ले लेते हैं, और एक रूल है ना, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या बोलता है, आइलेट रूल बोलता है एक फंक्शन है ना, आइलेट फंक्शन, ILATE, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में फंक्शन को हमेशा चुनेंगे, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा, ठीक है। तो log x हो गया तुम्हारा सेकंड नंबर पे, और 1 क्या है, 1 एक सिंपल अलजेब्रा, तो ये थर्ड नंबर पे है, मतलब सर ये हो गया u और ये हो गया v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको देख करके, तो कैसे, u को छोड़ देते हैं, log x को सर छोड़ दिए, इंटू v को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा, x आएगा, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, u क्या है, log x का क्या होता है 1/x, इंटू v का फिर से इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा dx, ये x कट जाएगा, तो हो जाएगा x log x माइनस 1 का फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा x। तो याद रखेंगे कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x log x माइनस x प्लस c। इसको डायरेक्टली याद भी कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा,
एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स वाला, हाँ यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, विच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ माइनस वन से वन दिया हुआ ना, माइनस वन से वन एक्स मॉड एक्स डी एक्स दिया हुआ। ठीक है, तो जब भी मॉड फंक्शन आएगा मॉड को पहले ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद ही उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मॉड एक्स को जब ओपन करेंगे तो दो तरीके से ओपन होता है, माइनस एक्स और एक्स जब एक्स लेस देन जीरो होगा और एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो एक एक साथ में है तो सर एक एक से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जगह माइनस एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स लेस देन जीरो होगा और एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब क्योंकि माइनस वन से वन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसको, तो पहले माइनस वन से जाएंगे जीरो, फिर जीरो से वन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन से जीरो एफ ऑफ एक्स, अभी कौन सा फंक्शन है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो से जाएंगे वन, अभी कौन सा फंक्शन है, जीरो से ऊपर में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस बाहर कर लेते हैं, यह जाएगा एक्स क्यूब और नीचे में डिवाइडेड बाय थ्री, लिमिट कितना आएगा माइनस वन से जीरो, प्लस ये भी आएगा सेम एक्स क्यूब बाई थ्री, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से वन, जीरो पुट करेंगे जीरो, माइनस माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन बाई थ्री, प्लस वन पुट करेंगे तो वन बाई थ्री और जीरो पुट किए तो जीरो, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, आंसर आ गया इसका जीरो, इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। जब भी ऐसा सवाल दे नीचे वाला और ऊपर वाला फंक्शन में कुछ अगर तो थोड़ा रिजेबलेंस हो, तो सबसे पहला चीज जो सोचेंगे ना, वो सोचेंगे रेशनलाइज करने के बारे में, रेशनलाइज करेंगे, और अगर नहीं होता उससे तो फिर कोई अदर मेथड में जाएंगे। तो इसको रेशनलाइज करके देखते हैं क्या होता है, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, उसका प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़े ना वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो नीचे वाला वैल्यू वन हो गया। तब तो आसान है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है सेक एक्स का, प्लस सी, तो ये हो जाएगा आंसर टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस बी ऑप्शन।